श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सद सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान कहते हैं उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए। लीजिए, होल्ड रखना पड़ेगा, दूध वाला आ गया। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं। ये ए ब्रैकेट में दिया है। जो इसका टीकाकार है, उसने इतना जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो टीकाकार अपने से लिखता है समझाने के लिए। भगवान कहते हैं पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां। फिर से सुन लीजिए, 9 तत्व के ऊपर गिना दिए। पुरुष और प्रकृति 2 हो गए, महतत्व 3, बुद्धि महतत्व, फिर अहंकार, फिर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, तो ये हो गए 9। भगवान कहते ये बता चुका हूं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं। वाक शब्द कर्म इंद्रियों में आता है, मैंने बोलना। पानी मैंने हाथ, पाद, पायु मैंने पायु, उपस्थ मल मूत्र के स्थान, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही हैं। मन जो है, मन जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही हैं, इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हो जाती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय, एक मन, 11 हो गए। फिर
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसकी तन्मात्राएं, ये क्या है? ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। कान से सुनाई देता है तो ये शब्द हो गया। त्वचा से स्पर्श होता है, ये अ, स्पर्श, त्वचा से स्पर्श होता है। और कान से सुनाई देता है। आंखों से रूप दिखता है और जीवा से रस प्राप्त होता है और नासिका से गंध प्राप्त होती है। ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। ये भगवान जी ने स्पष्ट कर दिया। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। क्रियाओं के द्वारा संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। जो कर्म है उस इंद्रिय का ये कर्म है। कर्म इंद्रियों का ये कर्म है। सृष्टि के आरंभ में कार्य और कारण, कार्य क्या है? 11 इंद्रियां और पंचभूत। 11 इंद्रियां मैंने मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और पंचभूत जो महाभूत है, तो कितने हो गए? 16। और कारण, कार्य क्या है? ये इंद्रियां और पंचभूत, ये कार्य है। और कारण क्या है? महत्त्ववादी। ये महत्त्ववादी, महत्त्व क्या है? बुद्धि आदि, अहंकार भी, चित्त भी के रूप में प्रकृति ही रहती है। ये सब प्रकृति है। सृष्टि के आरंभ में कार्य और कारण के रूप में प्रकृति ही रहती है। ये श्लोक है, बस इतना सा। वही सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। तीनों गुणों के कारण से स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है और संहार होता है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। अव्यक्त पुरुष कौन है? जीव। तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महत्त्ववादी कारण धातुएं विकार को महत्त्ववादी, महत्त्व मैंने बुद्धि, उसके साथ जो और भी है अहंकार, चित्त और मन कह लीजिए। महत्त्ववादी कारण धातुएं आदि, कारण धातुएं विकार को होने, राम राम, महत्त्ववादी कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। बुद्धि आदि जो है धातुएं विकार को, कारण धातुएं विकार को प्राप्त हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके, उनको बल कौन देता है? पुरुष। परस्पर मिल जाते हैं, मैंने एक हो जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं।
प्रकृति और पुरुष का पहले भी एक पाठ आ चुका पहले, इसमें ब्रह्मांड की रचना कहा गया है। अब किसने ये उपदेश दिया वो याद नहीं अभी मेरे को। भागवत जी में पीछे पाठ हो चुका है। देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इंद्रियों की कहाँ से होती है, विराट पुरुष का जिसमें वर्णन आता। तो ये बता रही है बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। किससे? जीवात्मा के बल से। तो देखिए ब्रह्मा को भी जीवात्मा ही कहा जाता है। वो प्रकृति का कार्य तो प्रकृति को स्वीकार करके प्रकृति का कार्य करते हैं, माने प्रकृति चलाते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है। इस आपकी जो ये पढ़ाई ये साइंस वाली है इसलिए आपको इतना रस नहीं आ रहा होगा, पर ये है बहुत बढ़िया। एकांत शांत में इस तत्वों को समझने में, समझने के बाद एक बहुत चित्त को विश्राम होता है। क्योंकि जो माया है उसका ठीक से स्वरूप समझ में आने लगता है। तो जीव के प्रकृति और पुरुष की जो गांठ बंधी हुई है ना, बस वो खुल जाती है। प्रकृति और पुरुष की जो गांठ है वो खुल जाती है। फिर से मैं पाठ कर रहा हूं 19वें श्लोक से। जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है। जीव और जगत का दोनों का अधिष्ठान है, कारण है। ये ही तत्व हैं, ये ही तत्व हैं। देह, इंद्रिया और प्राण आदि की उत्पत्ति सो पंचभूतों से हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। अब ये बता रहे हैं भगवान भाई ये जो तत्वों की संख्या कम ज्यादा बताते हैं वो क्यों है, क्या कारण है? इसलिए इसको बात तो हमने समझ ही ली है, इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि 5 भूत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा। ठीक है जी। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। ये सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं वे इस प्रकार गणना करते हैं 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं उनकी गणना भी इसी प्रकार
अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर देते हैं, मैंने अंतर्भाव। और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 कर्म इंद्रियां, एक मन, एक जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व है। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां और इनके अतिरिक्त एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं वे आकाश आदि 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित है ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। भगवान जी ने बड़ी जल्दी से समझाया है। धन्यवाद। अब उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणता उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? ये वही प्रश्न है जो हंस भगवान को प्रश्न किया था ब्रह्मा जी ने। मन और विषय एक हो गए, इनको अलग कैसे किया जाए? कमल नयन श्री कृष्ण मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। पर हमें तो माया चाहिए ना, संसार का रंग रूप चाहिए, इस प्रकृति के सुख चाहिए। कह रहे हैं भाई, उससे तो ज्ञान का ही नाश हो जाता है, और जो ज्ञान होता है वो आपकी कृपा से होता है। अपनी आत्म स्वरूपनी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं कि माया जो आपकी आत्म स्वरूपनी है और कोई नहीं जानता, आप ही उसकी गति को जानते हैं। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ है। आज यहीं तक पाठ करेंगे। अभी इसका कारण जो है, तत्वों ने थका दिया मेरे को, पर प्रश्न ने प्रसन्न कर दिया। ये प्रश्न जो है, ये वही हंस भगवान को जो पहले तो सनकादि ऋषियों ने पिता ब्रह्मा जी को ये प्रश्न पूछा था, तो कुछ बात ब्रह्मा को भी कुछ लगा कि कैसे होगा।
तो भगवान को स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए और भगवान जी ने उत्तर दिया। पीछे हंस भगवान का एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, इसके उत्तर में पक्का हो जाएगा आपको। हंस भगवान का पाठ जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, तो आपको वो भी पक्का हो जाएगा, ये भी पक्का हो जाएगा। बात समझ आने में पक्का हो जाएगा। जैसे ही मैंने बोला कि पाठ इतना ही करना है तो सारी मशीनें बंद हो गई, परेशान हो गया था उससे। ये विचित्र लीला। चलो राम ये राम जी महाराज जी, यहाँ भी यही हाल हो रहा है, यहाँ भी यही हाल है, ऊपर काम चल रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।